और आइए अब आपको बताते हैं कि एलएसी पर चीनी सैनिकों की मौत आखिर क्यों हो रही है। लद्दाख की ठंड से क्यों डरा है चीन, ये तो समझ लीजिए। पारा कितना रहता है, टेंपरेचर कितना रहता है इन इलाकों में, ये समझिए। अक्टूबर में 6.4 डिग्री, नवंबर में 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, 0.3 डिग्री तक। इसके अलावा अगर दिसंबर की बात की जाए तो यहां पर पारा हो जाता है -5.1 के करीब। जनवरी में -8 तक पहुंच जाता है और चोटी पर तापमान -20 से 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। लद्दाख में इन दिनों न्यूनतम तापमान -10 डिग्री के आसपास है और इतनी जबरदस्त ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं रेड आर्मी के जवान। चीनी सैनिक ऊंचाई वाले ठंडे इलाकों के में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते, सह नहीं पा रहे हैं इतनी ठंडक, इसलिए उनकी जान लगातार जा रही है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मनीष, अभी ठंड को देखते हुए स्ट्रैटेजी चीन की क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो चीन ने यही सोचा था कि भारत पर दबाव काम करेगा और ठंड का एक हवा दिखाया था। हालांकि भारत के पास आईटीबीपी के जवान हो या भारतीय सेना के जवान हो, हमारा ठंड में रहने का और ऊंची चोटियों पर रहने का एक लंबा अनुभव है। सियाचिन की चोटियों पर हम लगातार रहते आए हैं और इसलिए हमारे लोग ट्रेंड हैं। हमारे लोग बड़ी आसानी से ठंड वहां पर काट सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जानकार हैं, उनका कहना है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, जैसे जैसे चीनी सैनिकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसे जैसे वहां कैजुअलिटी बढ़ जाएगी, उसके बाद चीन मजबूर होगा कि वो वहां से डिसएंगेजमेंट करे, डी एस्केलेट करे। तो चलिए, अगर चीन को यही पसंद है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही आपने कहा मनीष, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त तरह तरह की तैयारियां की जा रही हैं कि कैसे रेड आर्मी के जवानों की जान बचाई जाए, क्योंकि भारी संख्या में जवान मर रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के चलते एक और अहम तैयारी की गई है, स्पेशल टेंट्स लगाने की। स्पेशल टेंट से क्या बचेंगे चीनी सैनिक, यह बड़ा सवाल। चीन ने 3 अरब रुपए के टेंट्स की डील की है, पैसे की तो कोई कमी है नहीं। गुआंगझो प्लेटो प्लास्टिक कंपनी से इसके लिए बड़ा सौदा किया गया है। टेंट सुपर हाई ऑल्टीट्यूड पर भी कारगर साबित होंगे। 15,000 फीट से ऊंचाई पर तैनात सैनिकों के लिए इसे सुरक्षित माना जाता है। टेंट्स को कम ऑक्सीजन वाले इलाकों के लिए भी खास तौर पर बनाया गया है। टेंट को गर्म रखने और हवा के प्रवाह के लिए इनबिल्ट इंतजाम किए गए हैं, अंदर ही अंदर इसमें इंतजाम है। एलएसी पर सर्दियों में सैनिकों के लिए इसे खास तौर पर तैयार किया गया है और अब इस तरह के स्पेशल टेंट्स के जरिए चीनी सैनिकों की जान बचाने की तैयारी है। रणंजय आनंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रणंजय, इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से आप एनालाइज करते हैं और क्या आने वाले वक्त में चीन की इन तैयारियों को देखकर यह सीधे तौर पर माना जा सकता है कि यह विवाद अभी लंबा खिंचने वाला है और वक्त लगेगा इसमें? अभी समीर साहब, देखिए, चीनियों ने ये कभी सोचा नहीं था कि भारत जो है इतने लंबे समय तक इस मामले को ले जाएंगे। उनको लग रहा था कि हमारी साइको वॉरफेयर से भारत शायद पीछे हट जाए या फिर डिस्कलेट कर जाए। और यही बात बार बार उन लोगों को लग रहा था कि ये काम कर जाएगा। लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, पूरी तैयारी के साथ है। लॉजिस्टिक्स कंप्लीट है, ब्रिजेस तैयार हैं। तो अब उन लोगों को लग रहा है कि ये मामला बाहर ज्यादा खिंच सकता है। बिल्कुल। और जहां तक चीनी सैनिकों की बात है तो सही बात है, उनको ठंड प्रदेश में लड़ने की, इतनी ऊंचाई पे लड़ने का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल नहीं है। उस हिसाब माउंटेन वॉरफेयर में भारत एक हस्ती रखता है, लेकिन चीन की वो बात नहीं है। और दूसरी बात, जो चीन के जो सैनिक है वो सिंगल चाइल्ड जनरेशन वाले बच्चे हैं, वो जो कि पैम्पर्ड चिल्ड्रन रहे हैं और उनको इस तरह के हार्श कंडीशन की तो बिल्कुल ही आदत नहीं है। तो सही बात है रणंजय आनंद साहब, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। और इस तरह के तमाम वीडियोस रेड आर्मी के हमारे पास आए हैं, चीनी सैनिकों के हमारे पास आए हैं, जो ये साबित कर रहे हैं कि चीन के जो सैनिक हैं वो कितने चॉकलेटी हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि घरों से जब रवाना हो रहे थे चीनी सैनिक, तो बसों के वीडियोस सामने आए जिसमें चीनी जवान रोते हुए नजर आए। उम्र बहुत कम है, बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मैदान जंग में जा रहे हैं। अब आप बताइए, अंदाजा लगाइए, ऐसे जवान सरहद पर जाकर, मैदान जंग में जाकर लड़ेंगे कैसे?
जिनपिंग के चॉकलेट सोल्जर्स की हकीकत हम आपके सामने रखते हैं। चीनी सेना के जवान चॉकलेट सोल्जर्स की तरह हैं। चॉकलेट सोल्जर्स वो हैं जो युद्ध की गर्मी में पिघल जाते हैं, लाभ के लिए सेना में जाने वाले हैं, गोली खाने से बहुत डरते हैं। चीनियों के लिए सेना का हिस्सा होना अनिवार्य है। राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने प्ले में चॉकलेट सोल्जर की बहुत अच्छे से व्याख्या की थी। ऐसे सैनिक 4-5 साल के कार्यकाल तक बस वक्त गिनते रहते हैं कि जंग की कोई नौबत ना आ जाए, ऐसा ना हो कि उन्हें मैदान जंग का रुख करना पड़े। किसी तरह से 4-5 साल का वक्त गुजारो और उसके बाद फिर अपनी जिंदगी में वापस जाओ, ये मंशा रहती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।